सर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं फिजिक्स ऑप्शनल कवर करने का वादा कर रहा हूँ आप सभी से। ठीक है। तो और लेट मी शेयर द पीडीएफ विथ यू। बेसिकली वी हैव कवर्ड a lot of things in the previous 13 lectures, and now let's move on towards our 14th class on this topic. Okay. Yes. So friends, as you know that up to lecture 13 we had cover up to here that previous जो क्लास थी उसमें आपने देखा था कि मैं इंटीग्रल सॉल्व करके दिया था, और उस टेलीग्राम चैनल पे उस इंटीग्रल का सॉल्यूशन भी डाला था। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अवर न्यू टॉपिक, दैट इज मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। हम मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले, बिफोर दैट, वी नीड टू लर्न अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सूडो फोर्स। ठीक है। तब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाले हैं 2001 से लेके तो 2019 तक के एग्जाम में। 2001 से लेके 2019 तक जो भी मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के सवाल पूछे गए हैं आपके यूपीएससी में, मेंस में, फिजिक्स ऑप्शनल में, वो सब मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं ऑल इन वन प्लेस। ठीक है। ये देखिए, ये 2001 का सवाल है, ये 2004 का सवाल है, ये 7 का है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये मैंने डाल रखे हैं क्वेश्चंस। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपने 2019 तक के ही क्वेश्चन क्यों डाले हैं, उसके बाद के क्वेश्चन क्यों नहीं डाले हैं? तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल जवाब है उसका। जो 2020 का पेपर है, 2021 का पेपर है, दो ही तो साल बच रहे हैं ना। एक तो 2020 बच रहा है और एक 2021 बच रहा है। ठीक है ना। सो आई विल बेसिकली पुट द ये इनके तो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मैं अपने चैनल पे करने वाला हूँ। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसलिए यहाँ पे 2019 तक के ही क्वेश्चन डाले गए हैं। 2020 और 2021 इनका मैं डिस्कशन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है। करूंगा मैं, लेकिन काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाने के बाद में ये क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना। सो 2020 और 21 के बारे में यू नीड नॉट वरी। ठीक है। और जहाँ तक कि आपका 2022 में अटेम्प्ट होगा, अगर फिजिक्स ऑप्शनल के साथ आप 2022 में एग्ज़ाम क्रैक करने का यदि सोच रहे होगे, सो 2022 का तो मेंस काफ़ी पास में है दोस्तों। तो सितंबर में रहेगा शायद आपका 2022 का मेंस। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कवर टिल देन। बट 2023 अटेम्प्ट वालों के लिए, 2023 अटेम्प्ट वालों के लिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2023 के पहले सारा का सारा सिलेबस आपका फिजिक्स ऑप्शनल का इस यूट्यूब चैनल पे कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2023 अटेम्प्ट वाले निश्चिंत रह सकते हैं। 2022 के अटेम्प्ट वाले थोड़ा सा उनको उनके हिसाब से मैं नहीं चल पाऊंगा। ठीक है। सो 2001 से 2019 तक के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। लेकिन ये मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम समझने से पहले हमें फिर से एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कंसेप्ट होगा स्यूडो फोर्स, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिया था। स्यूडो फोर्स। ठीक है ना। इस सूडो फोर्स के कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने इसका जिक्र किया था। ठीक है। तो देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है एक बार फिर से, हालांकि प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, बट आई विल वंस अगेन रिवाइज दिस थिंग्स। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होती है, इनर्शियल फ्रेम कौन सी फ्रेम होती है जिसमें जो मूव कर रही होती है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, या फिर स्टेशनरी होगी। सच ए फ्रेम इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी मतलब उसका डी वी बाई डी टी क्या होगा इनर्शियल फ्रेम का? डी वी वेक्टर बाई डी टी ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है।
तो एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉस ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते, इनर्शियल फ्रेम में लॉस ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट करती है विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। वो आपको एग्जांपल याद होगा, मैंने आपको एक पेड़ का एग्जांपल दिया था और एक कार का एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिर से एक बार वो एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से था कि मान लीजिए आपकी कार है, मान लीजिए आपके पास कार है, ठीक है ना, ठीक है, मान लीजिए ये कार है आपकी, और ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्टवर्ड, ठीक है ना। और मान लीजिए इस कार का कुछ एक्सेलरेशन ए है, ए वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर एक्सेलरेशन वाली जो कार है जो कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कार है इसको जो जमीन पे लगा हुआ पेड़ इसके बाजू में होगा, वो इसके कार के ये कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ है ये पीछे की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। पर चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसीलिए उसको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो पेड़ है इस पे जो एक्सेलरेशन ए पीछे की ओर लग रहा है इसका एजेंट कौन है, ठीक है ना। ये वाला जो व्यक्ति नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है इसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मेरी कार एक्सेलरेट कर रही है इसलिए मुझे जमीन पे लगा हुआ पेड़ पीछे की ओर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है। उसको ये नहीं पता चलेगा, उसको सिर्फ इतना दिखेगा कि पेड़ पीछे की ओर एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसे ये नहीं दिखेगा कि उसकी कार एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना। सो to an observer in the car, this tree will move in the backward direction with acceleration a, and similarly, अब ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो गई दोस्तों। किसी भी फ्रेम में व्यक्ति, चाहे इनर्शियल फ्रेम में व्यक्ति हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम में व्यक्ति हो, दोनों ही फ्रेम्स में व्यक्ति को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी खुद की फ्रेम स्टेशनरी है, ठीक है ना। उसको खुद की फ्रेम हमेशा ही स्टेशनरी लगती है, चाहे कोई भी फ्रेम हो दुनिया की, उस व्यक्ति को जिस वो फ्रेम में होता है वो फ्रेम उसको हमेशा स्टेशनरी ही लगती है दुनिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, लेकिन अब इनर्शियल फ्रेम का क्या होता है दोस्तों, देखिए इनर्शियल फ्रेम का भी एक एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या कहा था, इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये होता है ऐसी फ्रेम जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो या तो स्टेशनरी हो। अब मैं स्टेशनरी वाले एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, स्टेशनरी, ये मान लीजिए आपकी कार है, ठीक है, ये कार मान लीजिए स्टेशनरी है, इट इज स्टेशनरी। तो मान लीजिए ये कार यदि स्टेशनरी है तो ये तो इनर्शियल फ्रेम हो गई ना, इसको तो जैसा मोशन असलियत में होगा वैसा ही दिखने वाला है, क्योंकि ये स्टेशनरी कार को जो जमीन पे लगा हुआ पेड़ है ये भी स्टेशनरी दिखेगा, ठीक है, ये स्टेशनरी दिखेगा। और जो दूसरी ऑब्जेक्ट जमीन पे होंगे वो भी स्टेशनरी दिखेंगे। और इसी स्टेशनरी कार वाले व्यक्ति को कोई अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कोई कुत्ता चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इसी कार के व्यक्ति को जो कि स्टेशनरी कार है उसको ये कुत्ता जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा क्योंकि वो खुद स्टेशनरी फ्रेम में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टेशनरी फ्रेम ही नहीं होती है, इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसी भी फ्रेम होगी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऐसा किस्सा लिया मैंने कि जिसमें ये जो कार है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसको ये जो पेड़ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पे लॉस ऑफ मोशन का कैसे वैलिड है, ये तो इनर्शियल फ्रेम है ना। देखिए इनर्शियल फ्रेम जब स्टेशनरी होगी तो वो तो बहुत ऑब्वियस बात है कि उसमें लॉस ऑफ मोशन तो लगेंगे ही, लेकिन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही इनर्शियल फ्रेम में लॉस ऑफ मोशन क्यों वैलिड होंगे बताइए मुझे। क्योंकि देखिए एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होती है ना नॉन इनर्शियल वाली, उसमें जो एक्सेलरेशन है, ये पेड़ पेड़ का जो एक्सेलरेशन पीछे की ओर मुझे दिखा, इसका मैं एजेंट बता नहीं पा रहा हूँ, इसका मैं एजेंट नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन ये फोर्स लगा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में।
क्योंकि पेड़ पेड़ पे तो कोई ऐसा फोर्स तो कोई कॉमन सेंस बता नहीं पा रहा है कि पेड़ पीछे की ओर एक्सेलरेशन से जाए, ठीक है ना। लेकिन ये इनर्शियल फ्रेम में ये पेड़ हालांकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम वाला व्यक्ति ये जरूर बता सकता है कि इस पे फोर्स जीरो है। क्यों क्यों बता सकता है ऐसा? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे फोर्स जीरो ही होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते, क्योंकि ये वाला जो इसमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे ये वाली फ्रेम में, तो ये वाली फ्रेम में न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? आपको एफ एक्सटर्नल लिखना होगा। नाउ एफ एक्सटर्नल ऑन दिस ट्री with respect to this accelerated pseudo force sorry this acceleration accelerated non inertial frame, इस एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एफ एक्सटर्नल क्या होगा? इस पेड़ पे एफ एक्सटर्नल क्या होगा? इस पेड़ पे एफ एक्सटर्नल जीरो है उसके हिसाब से, बट स्टिल स्टिल एन एक्सेलरेशन इज सीन, स्टिल एन एक्सेलरेशन इज सीन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो स्टिल एक्सेलरेशन इज सीन बाय हिम। सो द मीनिंग ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज दैट ये जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति, इसको ये ट्री एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिख रहा है फिर भी एफ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन का नॉन इनर्शियल फ्रेम में वायलेशन हो जाता है। तो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन का यदि वायलेशन हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते, ठीक है ना। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है बेसिकली, ठीक है। So why I am discussing all these things? Because in some time I will need to discuss the concept of pseudo force, ठीक है ना। Now I will keep the this class this much only, क्योंकि मुझे काफी काम है अभी, बट मैं थोड़ी देर में 2-3 घंटे में आपको दूसरा लेक्चर प्रोवाइड करके दूंगा, जिसमें ये वाला जो फैक्ट है ना, कौन सा फैक्ट, ये वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बेसिकली इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास कि सूडो फोर्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि जो मैंने अभी बताया, ये जो चीज मैंने बताई कि ए एक्सेलरेशन से यदि आपकी कार जा रही है, ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए आपकी कार राइटवर्ड जा रही है, तो आपको जमीन पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो असलियत में स्टेशनरी है वो पीछे की ओर एक्सेलरेशन ए से जाते दिखेंगे। इस चीज को आपने तो कॉमन सेंस से कह दिया है ना, कॉमन सेंस से ये चीज कह दी, लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट सफिशिएंट इन फिजिक्स। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ और सूडो फोर्स, ये सब चीजें, ठीक है, सूडो फोर्स का कंसेप्ट और इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। शायद नेक्स्ट वीडियो जो है 2-3 घंटे में ही आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।